हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इम्पैक्ट सेंटर में। दोस्त, आज के इस वीडियो में क्लास 10 का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 के लिए पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 2 यानी पार्ट 1 में दोस्त हमने कुछ ऑब्जेक्टिव्स किए थे और वो ऑब्जेक्टिव सारे हमने बिहार बोर्ड का करवाया था। ये वाला पार्ट भी बिहार बोर्ड का ही है। मतलब सीधा सा कहने का अर्थ यह है कि जितने भी क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं वो सारा का सारा बिहार बोर्ड का है। और अगर हम टच करेगा, ये मैं लिख करके दबा देता हूँ। तो चलिए अब हम अगला यानी कि इस वीडियो के लिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बोला है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। मतलब हमें बताना है प्रकाश की जो चाल है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होती है ना, किस माध्यम में होती है। आप लोग पढ़े होंगे खूब, और अगर नहीं पढ़े हो तो मैं बता रहा हूँ, सुनिएगा। क्वेश्चन में पूछ रखा है कि जो प्रकाश की चाल है ना सबसे अधिक कहाँ होती है, किस में होती है। ऑप्शन नंबर ए में बोल रखा है कांच में, ऑप्शन नंबर बी में बोल रखा है हीरा में, और ऑप्शन नंबर सी में बोल रखा है शून्य या इसी को बोलते हैं निर्वात, ठीक है, उसमें कि ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दीज। कौन सही जवाब है ये हमें पहचानना है। तो मैं बता दूं कि आपको पता होगा कि जो प्रकाश की चाल है वो निर्भर करता है अपवर्तनांक पर। जिसका अपवर्तनांक कम होता है उसका प्रकाश की चाल ज़्यादा होता है, और जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होता है उसके प्रकाश की चाल कम होती है। तो चूँकि अगर हम इन तीनों में से देखें, अगर बात करें तो जो सबसे ज़्यादा बात किया जाए जिसका अपवर्तनांक कम की तो वो मिलेगा ये। इस बात का मतलब ये हुआ कि इसमें प्रकाश की चाल ज़्यादा होगी अन्य माध्यमों की तुलना में। यानी याद रखिएगा ये आंसर रटा नहीं जाता है, आपको समझना होगा कि किसका अपवर्तनांक कम है। जिसका अपवर्तनांक कम होगा उसका प्रकाश की चाल मैक्सिमम होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में इसके जस्ट अपोजिट है। उससे पहले दोस्त एक बात, आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे कीड़ा मकोड़ा उड़ रहे होंगे छोटे छोटे, तो इसलिए क्योंकि मैं नाइट में वीडियो शूट करता हूँ, सो दिन में समय नहीं मिल पाता है, तो आप लोग के लिए केवल नाइट में वीडियो शूट करता हूं। ऑब्जेक्टिव आपको कवर करवाने के लिए बस, और कोई मुद्दा नहीं है। तो आप लोग भी ऐसा करिए ना, इस वीडियो को पूरा शेयर करिए ताकि सभी लोग देख सकें। जब मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो आप भी मेरे लिए मेहनत करिए। मेरे लिए क्या, अपने दोस्तों को मतलब अच्छा बनाने के लिए, अच्छा मार्क्स लाने के लिए आप लोग उनके पास शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। मतलब बताना है प्रकाश की जो चाल है सबसे कम किस माध्यम में होती है। इस बात का जवाब आप लोग को देना है। ऑप्शन नंबर ए में बोल रखा है इन्होंने कि कांच में, ऑप्शन नंबर बी वायु में, ऑप्शन नंबर सी हीरा में, और ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दीज। अब विच वन इज द राइट आंसर फॉर गिवन दिस क्वेश्चन। सवाल है कि कौन सा सही जवाब है इस क्वेश्चन के लिए। तो मैंने अभी बताया दोस्त, प्रकाश की जो चाल है सबसे कम की बात किया गया है। इस बात का मतलब उसमें कम होगा जिसका अपवर्तनांक मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम किसका होता है, इसका कि इसका। तो सिंपल सी बात है, हीरा का अपवर्तनांक मैक्सिमम होता है। इस कारण से प्रकाश की चाल सबसे कम हीरा में ही होगा। ये मतलब बात पूरे तरीके से याद कर लीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला में क्या बोला है, स्नेल की नियम। स्नेल का नियम समझते हैं ना, और अगर नहीं समझते हैं तो उस पर का क्वेश्चन करा देता हूँ, आपका माइंड मतलब समझ आ जाएगा कि हाँ ये स्नेल का नियम बोला था। स्नेल के नियम क्या कहते हैं, या स्नेल के नियम के अनुसार निम्न में सही कौन है, हमें बताना। स्नेल के नियम के अनुसार इस सब में से सही कौन है। ऑप्शन नंबर ए कौन है, ऑप्शन नंबर ए में बोल रखा है म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। ऑप्शन नंबर बी में बोल रखा है म्यू इज इक्वल टू साइन आई प्लस आर। तो ये हम लोग नहीं पढ़े हैं, साइन आई प्लस साइन आर, ऐसा पढ़े हैं क्या आप लोग? नहीं, ये तो गलत है, ये भी गलत है। ना तो माइनस पढ़े ना तो प्लस पढ़े। हाँ इतना याद है कि डिवाइड पढ़े थे हम लोग, नहीं है ना। तो कौन डिवाइड वाला है, ऑप्शन नंबर ए वाला है। लेकिन हाँ इस पर आपको ध्यान देना होगा, कल भी ऐसा क्वेश्चन करवाया था, उसमें आर पहले लिखा था। तो आपको माइंड सेट रखना होगा कि आई ऊपर आर नीचे, ठीक है ना, तभी काम चलेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रखा है, काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण होता है। यानी कि जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, आभासी प्रतिबिंब, उसका निर्माण कैसे होता है ये बात हमें बतानी है। तो मतलब किस लेंस में होता है ये बात हमें बताना है। तो केवल उत्तल लेंस में, ऐसा तो नहीं है। हाँ उत्तल लेंस काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण करता है, लेकिन केवल उत्तल लेंस में बोला है तो ये तो एकदम गलत है।
अच्छा, ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता। मतलब क्योंकि केवल ऐसा थोड़ी ना केवल उत्तल लेंस ही काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, और कोई भी तो बनाते हैं, जैसे अवतल लेंस बनाता है, तो ये भी सही है। तो सवाल है कि एक क्वेश्चन में दो सही हो गया, तो फिर सही जवाब कौन होगा? अरे ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी। यानी मतलब ये हुआ कि काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण उत्तल लेंस भी करता है, अवतल लेंस भी करता है। इस तरीके से आपका माइंड में कॉन्सेप्ट डालना चाहता हूँ, ताकि आपका से व्यक्ति कोई भी पूछे कोई भी क्वेश्चन तो आप कभी भी हिचकिचाए नहीं, आप पूरा कॉन्फिडेंटली बताएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर में क्या बोला है? लेंस की क्षमता P, आपको पता है ना, लेंस की क्षमता को P से डिनोट करते हैं, है ना, यानी पावर ऑफ लेंस को P से डिनोट करते हैं, और ये बराबर होता है, किसके बराबर होता है हमें बताना है। यानी लेंस की क्षमता P बराबर होता है, कल भी ऐसा क्वेश्चन कराया था और ये 2009 में पूछा है, 2009 में पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए, एफ, नहीं, ये तो हम लोग नहीं पढ़े, नहीं। अच्छा, भी तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हम लोग कल पढ़े थे लेंस की क्षमता फोकस दूरी की व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। कौन है व्युत्क्रमानुपाती? ये वाला है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का। यानी कि लेंस की क्षमता P बराबर होता है 1/f के। तो उम्मीद है आपको इतना समझ आया होगा। तो बहुत लोग कहते हैं स्क्रीनशॉट के लिए कुछ टाइम दीजिए, तो मैं कुछ सेकंड्स के लिए हट जाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ओके दोस्त, स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके दोस्त, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोल रखा है? तो अगला क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि निम्न में से और कौन सा लेंस है जिसको अपसारी लेंस कहा जाता है। देखिए, ये क्वेश्चन को भी मैंने पीछे वाले वीडियो में करा दिया है, पर फिर भी उसको अलग लैंग्वेज से कैसे पूछता है वो मैं बताना चाहता हूँ। मैं हर बार कह रहा हूँ कि आपको पढ़ाऊँगा ऐसे कि कोई पढ़ना चाहेगा आपके जैसे। कहने का सीधा सा मतलब है कि कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, अलग अलग पैटर्न पर मैं आपको क्वेश्चन सिखा रहा हूं। तो चलिए, क्वेश्चन ये है कि निम्न में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। यानी वह लेंस कौन सा है जिसको अपसारी लेंस कहा जाता है। तो सबका जवाब आएगा कि हाँ, वह लेंस अवतल लेंस है जिसको अपसारी लेंस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को फैला देता है। अगला क्वेश्चन, लेंस की क्षमता, अभी हम लोग पढ़े P = 1/f। तो लेंस की क्षमता का इकाई मात्रक क्या होता है ये हमें बताना है। फिर से, लेंस की क्षमता का इकाई मात्रक क्या होता है ये हमें बताना है। तो मैं बता रहा हूँ, तो लेंस की क्षमता का इकाई मात्रक क्या होता है, याद रखिएगा आज से, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लेंस की क्षमता का इकाई मात्रक डायोप्टर होता है। ये मुझे कंफर्म है कि 2017 में पूछा था, आप देख लीजिएगा, 2017 में पूछा था। ठीक है, आगे, पानी के भीतर, मान लीजिए कि पानी है, ये पानी है, और पानी के भीतर मतलब अंदर तैरते मनुष्य, और एक पानी के भीतर मनुष्य तैर रहा है, और तैरते मनुष्य को किनारे पर स्थित मीनार की ऊंचाई कैसी लगेगी ये हमें बताना है। फिर से, मान लीजिए कि ऐसा इस तरीके का एक पानी है, नदी है, उस नदी के भीतर एक मनुष्य तैर रहा है। मान लीजिए आप में से कोई है, तैर रहे हैं, और ऐसा है कि किनारा पर एक मीनार स्थित है। क्या स्थित है? मीनार स्थित है। मीनार मतलब समझ ही रहे होंगे। तो मीनार स्थित है। अब सवाल है कि वो मीनार कैसे दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा कहने का मतलब है कि बड़ा दिखाई देगा, कि छोटा दिखाई देगा, कि जितना है उतना ही दिखाई देगा। यानी ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है ज़्यादा, कम, जितना है उतना। तो आप लोग बताइए क्या हो सकता है, फिर मैं बता रहा हूँ। चलिए अब मैं बता रहा हूँ, सुनिएगा। चूँकि वह व्यक्ति किससे किस पे देख रहा है ये इंपॉर्टेंट रखता है। तो पानी के भीतर है और किनारे पर स्थित मीनार को देख रहा है, ऊंचाई यानी ऊपर देख रहा है। इसका मतलब वो देख रहा है सघन से विरल में, सघन से विरल में। तो आपको पता है जब भी सघन से विरल में देखा जाता है तो कोई भी चीज़ ज़्यादा ही दिखाई देती है, कोई भी चीज़ ज़्यादा ही दिखाई देती है। बात अब अच्छे से जानते हैं, है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन में इन्होंने ये बोल रखा है, शीशे के स्लैब से, शीशे के स्लैब से यानी कांच का आयताकार स्लीव होता था ना, वही वाला बात बोल रहा है इन्होंने कि शीशे के स्लैब से जब प्रकाश का अपवर्तन होता है। मान लीजिए एक शीशा का स्लैब है, मैं सिखाया था कैसे होता है। इस तरीके का
है ना, आयत के आकार का ऐसे होता है। तो शीशे के स्लैब से जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो उसमें क्या क्या उत्पन्न होता है ये हमें बताना है। तो मैं पढ़ा रहा था तो सबसे पहला चीज़ हम लोग कुछ देखे थे, थोड़ा शॉर्ट में इधर मैं बताना चाह रहा हूँ। देखिएगा, मान लीजिए कांच का आयताकार स्लैब है ना। अब इससे हमें अपवर्तन कराना है तो इस तरीके का ऐसे, फिर ये गया ऐसे, यहाँ तक मिला, फिर ये डाला हम लोग तो ये फिर हो गया ऐसे, और फिर ये ऐसे होता था, है ना। तो आप लोगों को याद है, और नहीं याद है तो इधर मैं रिवीजन करा दिया ना। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको इस तरीके से ऑब्जेक्टिव तैयारी करवाऊंगा ताकि आपके माइंड में फिट हो जाए, और जिस दिन फिट हो गया ना तो फिर समझ लेना क्या क्या होगा। तो मतलब आपको फिट करा देना है ताकि एग्ज़ाम में बेहतर से भी बेहतर परफॉर्मेंस दे सके आप। तो देखिएगा मैं क्या बताने वाला हूँ। ये इस तरीके का हम लोग फिगर पढ़े हुए हैं, और अगर नहीं पढ़े हुए तो इधर शॉर्ट में रिवीजन करा ही दिया। अब आप इन दोनों के बीच की दूरी को हम लैटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। दैट मीन्स कि पार्श्विक विस्थापन बोलते हैं, है ना। ये वाला पार्श्व विस्थापन या पार्श्विक विस्थापन बोलते हैं। डन। दूसरी चीज़ समझिएगा दोस्त, ये प्रकाश की किरण ऐसे आ रही थी, है ना, ऐसे आ रही थी, ऐसे जाना था इसको, जबकि इसने कैसे चल दिया, ऐसे चल दिया। मतलब इसमें विचलन भी उत्पन्न हुआ है और साथ ही साथ विस्थापन भी उत्पन्न हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि विचलन पैदा होता है। ऑप्शन नंबर ए मतलब सही है, पर और भी कुछ होता है, इसलिए अभी ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विचलन पैदा नहीं होता, यही तो गलत है एकदम। ऐसा कभी होगा क्या कि जब प्रकाश की किरण कांच के आयताकार स्लैब से जाए और जैसे वैसे पार कर जाए? ये पॉसिबल ही नहीं है दोस्त, क्योंकि माध्यम चेंज हो रहा है, और अगर माध्यम चेंज हो रहा है तो ये बहुत ज़रूरी है, या ज़रूरी क्या है, एकदम होता ही है कि उसकी दिशा में चेंज आता है हमेशा। इस कारण से ये तो गलत है, एकदम बहुत बड़ा गलती है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन में पार्श्व विस्थापन होता है, ये भी सही है, बट कुछ और चीज़ें दे रखा है। वो दे रखा है ए एंड सी। मान लीजिए ये नहीं दिया होता तो कोई एक सही कर लेते, बट अभी दिया है ए एंड सी दोनों। तो ये वाकई में बात सही है, क्योंकि मैंने इधर दिखा रहा हूँ आपको कि जब कांच के आयताकार स्लिप से अपवर्तन कराया जाता है तो पार्श्विक विस्थापन के साथ साथ विचलन भी पैदा होता है। यानी मतलब ये हुआ कि ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है इस क्वेश्चन के लिए। मतलब फिर से रिपीट करा देता हूँ, शीशे के स्लैब से जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो उसमें विचलन पैदा होता है और साथ ही साथ पार्श्व विस्थापन होता है। उम्मीद है आपको अब समझ आ चुका होगा। तो इतना अगर समझ आ गया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, कमेंट करिए कि वीडियो कैसा लग रहा है, और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगर चैनल पर नए आ रहे हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ठीक है। चलिए अब हम और कुछ ऑब्जेक्टिव देखते हैं। पहले मैं हट जा रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम कुछ और ऑब्जेक्टिव देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ओके। यानी क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में इन्होंने क्या बोला है वो समझते हैं। 10 में बोल रखा है कि कौन सा लेंस है निम्न में से उसको अभिसारी लेंस के कहते हैं। मतलब एक ऐसा लेंस का नाम बताइए जिसको अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। तो ये वीडियो मतलब ये हम बोल सकते हैं कि ऐसा क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में भी किया है, और उसका सेकेंड लैंग्वेज में कैसे पूछता है मैंने उसको इधर लिखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में बोल रखा है अवतल, बी में बोल रखा है उत्तर, सी में बोल रखा है ए एंड बी दोनों। मतलब सी का कहने का अर्थ है कि अवतल भी को अपसारी कहा जाता, सॉरी अभिसारी कहा जाता है, और उत्तल को भी अभिसारी कहा जाता है। ये सी नंबर ऑप्शन नंबर बोलना चाह रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं है, ये गलत है। तो नॉन ऑफ दिस तो होगा नहीं। अवतल हमने जस्ट पीछे हमने पढ़ा हम लोग कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। तो बचा क्या बी, यानी मतलब ये हुआ कि उत्तल लेंस एक ऐसा लेंस है जिसको अभिसारी लेंस कहा जाता है। डन। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला में इन्होंने क्या बोला है, निम्न में से ऐसा कौन सा लेंस है, निम्न में कौन सा लेंस है जो, समझिएगा, निम्न में कौन सा लेंस वस्तु का, मान लीजिए कौन लेंस का ऐसा, मतलब लेंस का एक ऐसा नाम बताना है जो किसी वस्तु का
जो किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनाता हो, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनाता हो, ये हमें बताना है। तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है अवतल, उत्तल, ए एंड बी और नॉट। तो हम लोग को पता है कि अवतल लेंस एक ऐसा लेंस है जो किसी भी वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, कभी भी ये वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता है, क्योंकि हमने ये प्रीवियस वीडियो में ऐसा क्वेश्चन किए थे, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑप्शन नंबर ए है एकदम रॉन्ग है ना। अच्छा, ए एंड बी तो होगा नहीं, क्योंकि जब ए रॉन्ग हो गया तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। मैं बार बार कहता हूँ पहले भीड़ कम करिए, फिर देखिए ना अपन मन सही हो जाएगा। और नॉट तो होगा ही नहीं, बचा क्या, बी हो गया सही। देखे ना, कुछ किया हम लोग, आंसर भी नहीं पता था, कुछ माइंड लगाया कि अवतल कभी क्या नहीं बना सकता, वास्तविक नहीं बना सकता। तो अवतल बना नहीं सकता वास्तविक, इसलिए ये तो गलत। ए के साथ ही साथ ऑप्शन नंबर सी भी गलत। अब बचा डी, तो डी भी गलत, इसलिए बचा कौन, बी, तो इसलिए बी सही हो गया। देखिए ना, बिना याद का याद हो गया, इसलिए याद करने के चक्कर में नहीं रहिए, माइंड में डालना सीखिए, कैसे रिमेंबर रखना है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में बोल रखा है कि प्रकाश की एक किरण है, मान लीजिए एक लाइट है, उसके कुछ रे होती हैं, आपको पता है बहुत सारी रेज होती हैं। तो वो बोल रखा है कि प्रकाश की एक किरण जब विरल से सघन माध्यम में आती है, हमें बताना है कि प्रकाश की एक किरण जब विरल से सघन माध्यम में आती है। समझिएगा, मान लीजिए इधर बना रहा हूँ मैं, समझिएगा रफ में। ये सपोज एक सतह है, ये सतह का एक आपतित किरण है और ये यहाँ पर एक लंब डाला गया है। अब ये मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए हवा है और ये मान लेता हूँ कि कांच है। तो हवा और कांच में हवा जो है वह विरल माध्यम हो गया, जो कांच है वो सघन माध्यम हो गया। और क्यों होता है, अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप क्लास करने आ सकते हैं, या फिर आप ये यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है फिजिक्स का। ओके, तो चूँकि इसलिए मैं बोलूँगा ये विरल माध्यम हवा को, क्योंकि इसका अपवर्तनांक कम होता है कांच की तुलना में। तो जिसका अपवर्तनांक कम होता है उसे विरल माध्यम बोलते हैं, और जिसका अपवर्तनांक मैक्सिमम होता है उसको हम लोग सघन माध्यम बोलते हैं। इस कारण से विरल ये हो गया और सघन ये हो गया। देखिए मैं दोस्त बार बार कह रहा हूँ कि मैं ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ा रहा हूँ, बल्कि कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। एक को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से अलग अलग कॉन्सेप्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपका शॉर्ट रिवीजन हो जाए। जब आपका एग्जाम आएगा उस टाइम भी एक बार जल्दी से वीडियो को तेज़ी से देख लीजिएगा और मन ही मन याद हो जाएगा। तो उस टाइम जब भी जरूर एक बार देखिएगा, क्योंकि आपको बेनिफिट मिलेगा। अभी तो लिख लीजिए, लास्ट टाइम में जब एग्जाम आएगा ना, 1-2 दिन क्लोज रहेगा, तो वीडियो को फिर से खोलिएगा और स्पीड कर दीजिएगा थोड़ा ज़्यादा, और उस पर देखना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो कहने का सीधा सा मतलब ये हुआ कि आपको ये वीडियो मतलब जब तक आजीवन काम देगा, मैं बोलूँ तो आजीवन काम देगा। आपके जितने भी दोस्त होंगे, जितने भी भाई होंगे, सबके लिए काम देने वाला है, इसलिए मैं ढंग का थोड़ा बना रहा हूँ। तो चलिए आगे बात करता हूँ। ये हमारा विरल है और ये हमारा सघन है। तो ये विरल और ये हमारा हो गया सघन। तो जब प्रकाश की किरण आपको पता है विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है, तो इस तरीके से कुछ हो जाता है, इसका ये हो गया। तो आपने ये देखा, ये प्रकाश की किरण को ऐसे जाना चाहिए था, परंतु ये पेंड हो गई टुवर्ड्स नॉर्मल, यानी कह सकता हूँ कि अभिलंब से दूर मुड़ गई। देखिए, तो दूर मुड़ा नहीं मुड़ा, क्योंकि दूर मुड़ा नहीं, दूर मुड़ने का मतलब उधर चला जाता, बल्कि तो इधर आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए गलत। सीधा निकला क्या, नहीं, सीधा तो ये था, सीधा निकला नहीं, ऑप्शन नंबर बी भी गलत। मैं बार बार बोल रहा हूँ, भीड़ दूर कीजिए, आपका सही हो जाएगा। अच्छा, सी पर आते हैं। अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, तो देखिए ना, अभिलंब की ओर ना मुड़ गई, यानी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर किसके लिए, बारहवा के लिए। फिर से क्वेश्चन नंबर 12 के लिए रिपीट कर देता हूँ थोड़ा तेजी में। प्रकाश की किरण जब विरल से सघन माध्यम में आती है, तब वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। डन। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। उससे पहले स्क्रीनशॉट फटाफट इसका ले लीजिए। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। ओके दोस्त, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर में क्या बोल रखा है, सुनिएगा। 13 में बोल रखा है कि जब प्रकाश की एक किरण, मान लीजिए कोई प्रकाश है, उसकी एक किरण है, वह किरण एक माध्यम से, समझिएगा इसको रफ वर्क में मैं समझाने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए एक सतह है, अब इस सतह पर प्रकाश की एक किरण आ रही है ऐसे,
है ना, प्रकाश की किरण आई तो आपको पता है कि तो नॉर्मल ड्रॉ करते हैं जहाँ पर ये मिलती है। उसके बाद बोल रहा है कि एक माध्यम से, यानी इसको मैं माध्यम ले लेता हूँ हवा, इसको ले लेता हूँ हीरा, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है। इसको मैंने बोल दिया माध्यम 1 और इसको मैंने बोल दिया माध्यम 2। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से, तो देखिएगा अपने पूर्व पथ से क्या हो गई, तो आंसर सर विचलित हो गई। तो चूंकि अपने पूर्व पथ से विचलित हो गई तो इस घटना को हम कुछ नाम देते हैं, और इस घटना का क्या नाम देते हैं यही क्वेश्चन ने पूछा है। एक बार फिर से तेजी से रिपीट कर रहा हूँ। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ये पूछा है। ऑप्शन नंबर ए में प्रकाश का परावर्तन, नहीं नहीं नहीं, एकदम नहीं। तो प्रकाश का अपवर्तन सही जवाब है, क्या कोई दिक्कत नहीं है। अगला बताना है निम्न में लेंस सूत्र के लिए कौन सही जवाब है। तो ऑप्शन नंबर ए थोड़ा देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में बोला 1/b - 1/u = 1/f। ओके आगे बढ़ते हैं थोड़ा। बी में बोल रखा है इन्होंने 1/b + 1/u = 1/f, तो ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो बचा कौन, ऑप्शन नंबर ए। यानी आपको पता है लेंस सूत्र हो जाता है 1/b - 1/u = 1/f। तो ये याद रखना होगा दोस्त कि पहले भी होता है, फिर यू होता है, फिर लास्ट में एफ होता है। ये बात आपको एकदम याद कर जानी है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस पैटर्न पर आधारित ही बहुत सारा क्वेश्चन लाऊंगा। ये क्वेश्चन नंबर 15 है, ठीक है। 15 में क्या बोल रखा है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है, यानी हमें बताना है कि जो उत्तल लेंस है उसकी फोकस दूरी क्या होती है। तो ऑप्शन नंबर ए में बोल रखा है धनात्मक, बी में ऋणात्मक, ए एंड बी, और ऑप्शन नंबर डी में दोनों। तो दोस्त मैं पहला काम बता देता हूँ कि डी तो होगा नहीं। आप समझिएगा दोनों तो हो नहीं सकता, कोई एक ही होता है, इसका मतलब ये भी गलत है। बचा दो में से सही जवाब किसका होना चाहिए, आप याद देखते होंगे कई एक सारे बुक में। तो अगर उत्तल लेंस की फोकस दूरी दिया रहता था उसके पहले प्लस लगाया जाता था, याद है। जैसे लिखता है ना कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी +10 सेंटीमीटर है तो इसका क्षमता निकाले, तो इसका मतलब प्लस लगा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होता है वह धनात्मक होता है। यानी यहाँ से बात ये याद रख लीजिएगा कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होता है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा कि अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ठीक है। और जिनको पता होगा वो कमेंट नीचे कर देंगे। और पहले तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, फिर हम आगे की ओर बात करेंगे। चलिए उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो चलिए आज हम इतना ही रखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।